नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की, और इसमें सबसे पहली जो सूचना है वो आरओ को लेकर के है। समाचार पत्रों में तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि आरओ का जो परिणाम है ये सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के महीने में आएगा, और आप लोगों की जो परीक्षा है मुख्य वो दिसंबर के महीने में हो सकती है। तो दिसंबर को टारगेट बना करके आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और रही आरओ नई भर्ती, तो नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की जो योजना थी वो इसी साल के अंत में थी, लेकिन इस साल आरओ की नई वैकेंसी नहीं निकल पाएगी क्योंकि अभी अधियाचन ही नहीं आ पाएगा। अधियाचन का पेच इसलिए फंसा कि कुछ प्रमोशन का मामला है। आरओ में प्रमोशन की प्रक्रिया मार्च अप्रैल तक पूरी होगी, तो अगले साल के अंत में आप लोगों को आरओ 2026 की नई भर्ती देखने को मिलेगी। और अभी पदों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कितने पद रहेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि आरओ की भर्ती अब 2026 में आएगी। वहीं पर जो विद्यार्थी आरओ में जिनका अच्छा नंबर है, कट ऑफ को लेकर मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, और तो अपना मुख्य परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ग्रुप बना करके तैयारी करें, पत्र लेखन की तैयारी करें, निबंध की अच्छे से तैयारी करें। वैसे एक संस्था भी है ऑनलाइन, यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा है दक्षिणा बैच है आरओ मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य हिंदी, निबंध और पत्र लेखन। और मेंस में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो इसी का है। किसी का बहुत ज़्यादा निबंध में नंबर मिल जाता है, किसी को बहुत कम मिल जाता है। हिंदी में भी ऐसा ही होता है, तो इसकी आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी विकास सिविल एकेडमी ये संस्था का नाम है। यहाँ पर इंजीनियर विकास सर हैं। फीस देख लीजिए आप लोग, केवल नाम मात्र की फ़ीस है 499। घर बैठे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बैच में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को। लिखा पत्र लेखन सामग्री, सामान्य हिंदी लिखित परीक्षा के लिए, और निबंध के 25 महत्वपूर्ण सेट, निबंध मूल्यांकन व्यवस्था, निबंध लेखन के ट्रिक व टिप्स, वीडियो लेक्चर फुल पीडीएफ के साथ में 10 वर्षों के अनुभव और मेहनत का निचोड़, यूपीएससी और निबंध के लिए उपयोगी। तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं किस तरीके से तैयारी करवाएंगे, कैसे इनको कोर्स मिल सकता है। वैसे इनका जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। विकास सिविल एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ पर इनका ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, और आप लोग जाकर के लाइव और रिकॉर्डेड जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की तैयारी है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आयोग किसी भी दिन इन दोनों भर्तियों को विज्ञापन जारी कर सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेज चुका है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी के 200 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थियों को इन दोनों भर्तियों का कई वर्षों से इंतजार है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद तकरीबन 10 लाख नए विद्यार्थियों ने ओटीआर किया। आयोग के अफसरों का अनुमान है कि एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों के लिए दावेदारों की संख्या 11 लाख के आसपास पहुंच सकती है। आवेदन में सुधार संशोधन शुल्क समाधान की अंतिम तारीख 4 सितंबर है। इसके बाद में स्पष्ट होगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कितने आवेदन आए, फाइनल जब हो जाएगा। वहीं राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1518 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है, जो 12 सितंबर को पूरी होगी। इस भर्ती के लिए भी 10 लाख के आसपास आवेदन आने की उम्मीद है। प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इन दोनों भर्तियों को विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग की वेबसाइट पर लोड कम हो जाएगा। ऐसे में नई भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए इन्होंने भी इसका विज्ञापन नहीं निकाला था। 4 सितंबर के बाद, इनका कहने का मतलब है कि 4 सितंबर के बाद ये लोग खंड शिक्षा अधिकारी का और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाल सकते हैं। वहीं पर कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की थी प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा को लेकर के। पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया है। 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा होगी। अगली सूचना एक भर्ती की है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये भर्ती लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023। इस भर्ती में भी विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसका विज्ञापन काफ़ी पहले जारी हुआ था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 7 जनवरी, ये देखिए ऑनलाइन इसके आवेदन जो है वो 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक हुए थे। छात्रों का कहना है कि भर्ती भले ही पुरानी हो, लेकिन इसमें भी उम्र सीमा में छूट देना चाहिए। लिखा है यहाँ पर यूपीएएसआई लिपिक लेखा भर्ती की आयु में 3 वर्ष की छूट हेतु मान्यवर ये मुख्यमंत्री को भेजा गया है। मान्यवर सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 921 पदों के लिए विज्ञापन 7 जनवरी 2024 को जारी किया गया था, जो पूर्व में जून 2021 की जो भर्ती आई थी।
महोदय, उसी समय उत्तर प्रदेश पुलिस में सिविल दरोगाओं की भर्ती आई थी 9,534 पदों के लिए। इसी प्रकार से 4,534 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन 11 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। महोदय, पूर्व में इन दोनों भर्तियां एक समय तो आई थीं। ये शासनादेश एएसआई भर्ती पर भी लागू होना चाहिए। आयु सीमा में छूट न मिलने के कारण हजारों बच्चे फॉर्म भरने से वंचित हो चुके हैं। महोदय, एएसआई भर्ती में भी 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग परीक्षा में बैठ सके। आपका सदैव आभार व्यक्त करेगा। ये हैं कोई नवीन भाटी प्रेमवीर सिंह, मोबाइल नंबर। तो ये जो छात्र हैं ये कह रहे हैं कि पुरानी भर्ती में भी उम्र सीमा में छूट दिया जाए। इन लोगों ने मुझे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी है। अगर आप लोग भी इस भर्ती के छात्र हैं, चाहते हैं कि हम भी आवेदन कर सकें और हमें भी छूट मिल सके, तो आप लोग इनके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, किस तरीके से सरकार से मांग रखनी है, कहाँ पर मांग रखनी है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको अधिक अपडेट्स मिल सकती है। आज के समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति निकली है पशुधन विकास परिषद की तरफ से। कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश, ये गोकर्ण नाथ रोड, बादशाह बाग, लखनऊ, 29 अगस्त। और विज्ञप्ति है स्वरोजगार हेतु मैत्री प्रशिक्षण। पहले 5,000 छात्रों को, 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से किसानों की आप सहायता करेंगे। पशुओं के विकास को लेकर के प्रशिक्षण दिया जाएगा, लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर ये अपनी अलग से स्वरोजगार के लिए अपनी संस्था खोलेंगे, वो सरकार उसमें सहयोग करेगी। लिखा, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM के अंतर्गत पशुपालकों के द्वार पर गौ महिषवंशी यानी भैंसें पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन में वृद्धि के साथ साथ पशुओं की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करके पशुपालक की आय बढ़ाने हेतु ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगारी मैत्री की स्थापना किए जाना लक्षित है। ये सरकार ये करवाएगी। आगे लिखा हुआ है कि साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त प्रजनन सुविधाओं की उपलब्धता के ध्येय से मैत्री का चयन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा नवीन स्वरोजगार मैत्री मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इस पद के लिए, इस कोर्स के लिए ये आवेदन आमंत्रित किया जाना है। ये केवल अभी कोर्स है, समझिए। और इसमें लिखा है कि संप्रति RGM के अंतर्गत 5,000 मैत्री, यहाँ पर इसका ये नाम भी है, एक दूसरा नाम, जिसमें सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं वो 3850 हैं, SC की 1050 हैं, ST की 100। इन अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में 3 माह 30 दिवसीय सैद्धांतिक प्रशिक्षण और 60 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण का सिद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण कराते हुए प्रदेश के 75 जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित क्रियाशील किया जाना लक्षित है, जिसमें महिला अभ्यर्थियों को वरीयता मिलेगी। तो पहले इनको 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 90 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद में अलग अलग जनपदों में ये संस्थाएं खुलेंगी। आगे लिखा है कि मैत्री आवेदन से संबंधित ये आवेदन पत्र, नियम, शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप, ऑनलाइन पोर्टल https maitri.upldb.in पर निश्चित समयावधि के लिए उपस्थित रहेगा। सुलभ संदर्भ हेतु रोजगारी मैत्री के चयन प्रशिक्षण हेतु नियम व शर्तें आदि परिषदीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वहां पर आपको विस्तृत नोटिफिकेशन मिलेगा। ये तो केवल शॉर्ट विज्ञप्ति है। मैत्री प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। मैत्री की स्थापना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। फलतः चयनित प्रशिक्षित मैत्री का किसी भी स्थिति में सरकारी सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। ये ना कोई सोचे कि बाद में हमको कभी परमानेंट कर दिया जाएगा। नीचे लिखा है यहाँ पर कि जो ऑनलाइन आवेदन का कोई शुल्क वगैरह नहीं है किसी भी चीज़ का, और ये ऑनलाइन ये कैसे जमा होंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। मैत्री चयन हेतु केवल उपरोक्त वर्णित पोर्टल ये दिया गया है जो मैत्री upldb.in पर ही मान्य है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक चलेगी, जिसे यथा आवश्यकता 17 सितंबर तक बढ़ाया जा सकता है। तो भैया देख लो, अब स्वरोजगार ही करवाएगी सरकार। सहायक अध्यापक भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग, हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा है जवाब। LT ग्रेड का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की अदालत ने गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर
दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर होगी। याचियों की दलील है कि यह भर्ती 7 साल बाद विज्ञापित हुई है। विज्ञापन में आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 7 साल तक भर्ती न निकलने के कारण योग्य विद्यार्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या जवाब देती है। ज़्यादा आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने कई कॉलेजों के एडमिशन रद्द कर दिए हैं। MBBS के लिखा है, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन मेडिकल कॉलेज के प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने नीट 2025 के तहत दाखिले में निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण का शासनादेश किया निरस्त। मामला थोड़ा सा पुराना है लेकिन एडमिशन नया है। लिखा है इसमें, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नीट 2025 की परीक्षा के तहत कन्नौज, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर और जालौन के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीटों को नए सिरे से भरने का आदेश दिया है। साथ ही यूपी सरकार के विशेष आरक्षण शासनादेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को आरक्षण अधिनियम 2006 के तहत दाखिला देने को कहा है। अदालत में मेडिकल कॉलेजों की सीट को भरने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण देने के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला नीट 2025 की अभ्यर्थी सबरा अहमद की याचिका पर दिया है। याची ने अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण की स्वीकृत सीमा का मुद्दा उठाकर के चुनौती दी थी। याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC अभ्यर्थियों की शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए आरक्षण अधिनियम 2006 बनाया था। इस अधिनियम के तहत मेडिकल कॉलेज में हुए दाखिलों में अधिनियम में दी गई आरक्षण की निर्धारित सीमा 50% का उल्लंघन करके सीटें भरी गई, यानी शासनादेश 50% से अधिक आरक्षण कर दिया गया। यह कानून की मंशा के खिलाफ था। वही राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। आरक्षण जो बढ़ाया गया था वो उसके लिए जो शासनादेश है वो 2010 से लेकर के 15 के बीच में 6 शासनादेश जारी हुए थे और इन सभी शासनादेशों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसका असर प्रदेश की सभी सीटों पर होगा। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।